दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार जब भी कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसका सबसे छोटा रूप लिख लेंगे। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे छोटा रूप हम किस तरह से, पहले इसको जो कट रहा है इसको काट देंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो कितना आ गया 2/5। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर जो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स बना। तो कह रहा है शांत होने का क्या होता है, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है, अगर जो कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके हर में 2 पर पावर n होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके हर में क्या होना चाहिए, ये 5 पर पावर m होना चाहिए। या क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या दिया है उसके पट्टा में क्या होना चाहिए, हर में 2 पर पावर n और 5 पर पावर n। या तो रहे 2 पर पावर n या तो रहे 5 पर पावर n या दोनों रहे। ये क्या होता है, संत का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर देखो हर में 5 है, अगर जो इस तरह से है तो अगर जो 25 रहता है तो उसको क्या तोड़ लेते हैं, पहले उसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो गुणनखंड पहले जो दिया रहेगा उसका पहले क्या कर लेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 5 का तो 5 होगा, तो क्या होगा 5 पर पावर 1 लिखा है, तो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ए कर रहा है। तो क्या होगा, संत का एक कंडीशन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात समीकरण है तो x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा। क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, a बराबर कितना दिया गया है 1, b बराबर कितना दिया गया है 7 और c बराबर कितना दिया गया है 10। अब पूछ रहा है, अब क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी, तो कितना दिया गया है, माइनस है 7 है तो 7 लिख दें। ए का मान कितना 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है सी बटा ए होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है 10 और ए का मान कितना है 1, तो इतना हो गया। अब जो इसको दिया गया है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे। -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं है तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा से भी काम चल गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात बहुपद है x² प्लस 3x, क्या दिया गया है 2 का शून्यांक। अब पूछ रहा है कि इसका शून्यांक क्या है, इसका शून्यांक क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे या तो श्रीधार 4 का नियम से तोड़ लेंगे। तो जिससे मन है उससे तोड़ लेंगे। प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर जो हम 3 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए 3x, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो किस तरह से तोड़ेंगे, इस देखो प्लस क्या हो गया 2x प्लस x प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जैसे 2x गुने करेंगे 2x गुना करेंगे x तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर आ रहा है। अब जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो गया, 2 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद कॉमा ले लेंगे, x कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 कॉमा ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1, x प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों रहेगा जो इंटू में आएगा दोनों सेम रहेगा। अब हो गया x प्लस, यहाँ पर एगो x लेंगे और क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा 1, ये जो कॉमा लिए हैं 1 बराबर, इसको बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा। एगो क्या रखेंगे x प्लस, ये दोनों में से एगो को लेना है, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, एगो आया -1 का -2 आया। इसको क्या लिख करना है, x प्लस 1 इस तरह से लिखना है और x प्लस 2 लिख देना है बराबर 0 लिखना इस तरह से। उसके बाद इसको कैसे रखना है, x प्लस 1 बराबर 0 बराबर क्या हो गया, x बराबर -1 हो गया, x प्लस 2 बराबर 0। अगर जो 2 पट्टी प्लस में तो पटे जाएगा तो माइनस में, तो कितना गया -1 और कितना आ गया -2। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर
4 दिया गया है तो साइन ए बराबर, तो जो दिया गया है 3 का 3 है जो क्या चीज है मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भागा में, तो 4/3। तो क्या होता है काउट बराबर क्या होता है बी पी होता है, आधार बटा लंब होता है। तो हम एच का फार्मूला निकालेंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बराबर √ओवर होता है, क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा कितना लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5, तो कितना आ गया एच बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना निकला 5, तो 3/5 कौन सा ऑप्शन है बी, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी। अब कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, क्या कह रहा दो त्रिभुज की भुजाएं दिया गया 2:3 के इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है एगो बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, मान लेते हैं दो त्रिभुज दिया गया था एगो ए बी सी एगो है डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो इसके क्या होता है भुजाएं होता है जो क्या होता है आपस में क्या होता है स्क्वायर होता है, एक हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा डी ई, क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा, क्या होता है स्क्वायर होता है। तो क्या दिया गया है भुजाएं के अनुपात कितना दिया गया 2 बटा कितना दिया गया 3, तो कितना हो गया स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4:4/9 होगा, तो कितना हो जाएगा 4:9 होगा। या इस तरह से होता है समरूप दिया रहेगा जब भी त्रिभुज तो इस तरह से रहेगा, दो त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, क्या होता है जो ए बी है जो आपस में क्या होता है डी ई के बराबर होगा, बी सी होगा जो ई एफ के बराबर होगा, ए सी होगा जो क्या होगा डी एफ के क्या होगा बराबर होगा, डी एफ के क्या होगा बराबर होगा। और जो एक कोण ए होगा जो कोण डी के बराबर होगा, कोण बी होगा जो कोण ई के बराबर होगा, कोण सी होगा जो कोण एफ के बराबर होगा, यही दोनों समरूप होता है। तो क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी डी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ए करा बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, ये दिया गया 3 और 1 दिया गया, क्या दिया गया 3 और 1 मान लेना, इसको क्या है 1 है, और ये दिया गया है 6 और 4 दिया गया है। अब ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का फार्मूला होता है d बराबर, या दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला √ओवर, याद रखना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यो करना है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर जो शुरू में y2 लिखते थे यहाँ पर x2 लिखते तो यहाँ पर ही y2 लिखते, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 है तो x2 y2 हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि x1 कितना दिया गया है, x1 कितना दिया गया 3 और x2 कितना दिया गया माइनस है तो माइनस दे दिए, छो दिया गया तो छो, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया गया 1 और y2 कितना दिया गया है y2 दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इन्हें देख लेते हैं, तो d बराबर है, तो अब d बराबर क्या हो जाएगा -3 में से माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 में से क्या जाएगा 1 में से -4 जाएगा तो -3 के होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा -3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा d बराबर -3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी क्या हो जाएगा -3 के स्क्वायर 9, दोनों क्या हो जाएगा √18 जुटेगा तो क्या हो जाएगा इसका निकलेगा वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√2। तो कौन सा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं कर रहा है 4 5 2 0 3 2 1 का बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ा जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वो बहुलक होगा। तो पहले देख लेते हैं 4 कई बार आया है
एक बार आया है। 5 कितना बार आया है? एक बार आया है। 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 2 बार आया है। और 0 कितना बार आया है? 1 बार आया है। क्या बोले थे कि जिसका बहुलक में जिसका आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। अब देखना है कि 3 और 2 का क्या है, दोनों सेम है। तो क्या करना है, जिसका आंकड़ा अगर जो बड़ा रहता, 3 रहता 3 बार और 2 रहता क्या 2 बार, तो क्या हो जाता, ऑप्शन तो हो जाता 3। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो सेम रहेगा जो बड़ा संख्या है। 2 बड़ा है कि 3? 3 बड़ा है, तो कौन सा बहुलक होगा? 3। समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि अगर जो दो संख्या है बराबर आ गया दोनों का आंकड़ा, तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा रहेगा वही बहुलक होगा। नहीं तो जिसका संख्या क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा वो होगा। और नहीं तो क्या होगा, दोनों सेम आ जाएगा तो जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वही होगा। अब कर रहा है दो वृत्तों की परिधि। अब दो वृत्त दिया गया, उसका परिधि दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना कर रहा। तो उसका क्या दिया गया है, परिधि। तो एक परिधि मान लेते हैं 2x बराबर क्या हो गया 2πr हो गया, 2πr1 हो गया। 2πr होता है, इसका परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है। तो एक वो मान लेते हैं r1, 2 है तो हो गया, पहला हो गया। इसका क्या हो गया पहला। और एक दिया गया 3x, उसका क्या दिया परिधि बराबर क्या हो गया 2π, क्या हो गया r2 हो जाएगा। क्या कर रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात तो दोनों का क्या हो जाएगा, वट्टा में हो जाएगा। तो 2x वट्टा 3x बराबर हो जाएगा 2πr1 वट्टा 2πr2 हो जाएगा। 2π खत्म, x से x खत्म, तो r1 अनुपात r2 क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 2:3 तो कौन सा ऑप्शन, सी। अब करा बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कौन सा कैसा होना चाहिए। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और क्या होना चाहिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। क्या होना चाहिए, जो वर्ग अंतराल होना चाहिए बहुलक ज्ञात करने के लिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये कभी भी होगा जो वर्ग अंतराल है दोनों का अंतर होगा जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुलक की प्राप्त करने के लिए दोनों का अंतर होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब का रहा 0.3 पर का परिमेय रूप में लघुत्तम लिखे। तो कह रहा इसका क्या करा परिमेय रूप में लिखने के लिए, मतलब क्या करा P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए करा। P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए करा, जो रेकरिंग दिया गया है उसको क्या करेंगे 0.3 रेकरिंग दिया गया तो 3 लिख लेंगे। रेकरिंग पर पावर रहेगा तो उसको क्या कर लेना है, नो कर लेना है, क्या कर लेना है, नो कर लेना है। और ये क्या हो गया 9 हो गया तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी। अगर जो रहता 0.3 रहता तो क्या हो जाता 3/10 हो जाता। अगर जिस पर रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग के बदले क्या लिखना है, नो लिखना है। समझ में आ गया। अब कर रहा 3 + 2√3 है। अब है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक संख्या। इसको हम बताए थे कि अगर जो हम परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो वही कह रहा है, तो अगर जो कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो वही कह रहा है 3 है जो क्या है परिमेय संख्या, 2√3 क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बहुपद x² + 5x - 6 का घात, मतलब क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, डिग्री। तो जो मैक्सिमम पावर होगा x पर क्या होगा, चर पर जो मैक्सिमम पावर होगा वही घात का क्या होगा, घात होगा। तो x पर कितना पावर है, मैक्सिमम पावर 2, कितना है 2। तो कौन सा ऑप्शन, डी। कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे। मतलब इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, x² + bx + c बराबर क्या होता है 0।
और क्या होता है, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी क्या होगा, जो रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। ए नहीं मारना है क्योंकि इसके ए बराबर 0 नहीं दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। करा एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद जो दिया गया है, पहला पद ए और सर्वांतर कितना दिया गया है, ए सर्वांतर डी दिया गया। तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो कौन सा फार्मूला है, कौन सा, ए। आज के लिए इतना ही। आप लोग को सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।